श्री सदगुरु महाराज की जय। कह रहे थे मोह का शहर कहर नारी दुई फाटक घनघोर। एक मोह रहे तो छूट भी जाए। शहर है, एक एक वस्तु के प्रति मोह है, एक एक व्यक्ति के प्रति मोह है। भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हारी जितनी मित्रता बढ़ेगी उतना दुख होगा, जितना मित्र कम होगा उतना दुख कम हो जाएगा। जितना संबंध बढ़ाएंगे दुख बढ़ते चले जाएगा। कि जिसको भी जो भी दुख हो रहा है वो आप मोहित हैं, दुख होगा, उसके प्रति मोह है तो वो भी दुख आपके पास आएगा। तो कहते हैं कि मोह का शहर कहर नर नारी दुई फाटक घनघोर, मुसाफिर जइयो कोनी ओर। कुमति नायक फाटक रोके परियों कठिन झंझोर। मति मन बुद्धि, जो कुमति है विपरीत बुद्धि जो है वो फाटक रोकता है। हाँ वही तो हेड है, बुद्धि से ही तो सब काम होता है। कहते वो भी फाटक रोकता है। तो कहाँ जाएंगे? जब कौनी ओर मुसाफिर। कबीर साहब कहते हैं किस ओर जाइएगा, जिधर जाते हैं वही रोक है। तो कहते बाहर में जो खोजते हैं हम वो पराधीनता हमारी है। जब अंदर में खोजेंगे तब स्वाधीनता होगी। हम लोग पराधीन हैं, दूसरे का अधीन है। अपने अधीन जब हो जाएंगे तब इंद्रियों को जो जो कहेंगे सो करेगा। एक राजा था, उनके पास एक बकरा था, बड़ा बदमाश था। उसको कितनों खिलावे तब मुंह भी मारते रहता था, अनाज पानी कोई चीज में। राजा साहब के मन में कैसा बकरा है, इसको खिलाते हैं तब भी मुंह डाल देता है, इसको शिक्षा देनी चाहिए। और ऐसे नहीं मानेगा, किसी दूसरे आदमी का हाथ में दे देते हैं जो इसको खिला करके लाएगा। यदि नहीं खाएगा तब हम समझेंगे कि सही में ये पक्का आदमी है। तो ऐलान करवा दिया कि मुंह मांगा इनाम मिलेगा। जो इस बकरे को खिला के लाएगा तब हम खिलाएंगे, यदि नहीं खाएगा तब इनाम देंगे। बहुत आदमी आए, ले गए बकरे को, लेकिन आदत से लाचार था बकरा, तो जानवर है। एक महात्मा जी आए, बोले कि हमको दीजिए, हम ले जाएंगे इसको। महात्मा जी ले गए उसको पहले तो खिला दिया भर पे, उसके बाद फिर अनाज दिया। जैसे मुंह नीचा का एक छड़ी मारा मुंह में, तो फिर डर के मारे ऊपर कर लिया, फिर दिया खाने, फिर मुंह दिया, फिर मारा छड़ी से। ऐसे ही लगा दिया, लाके लगा दोनों का लगा दिया है, लगा दो। एक बार जब मारा ना उसको तो डरने लगा वो छड़ी के मारे, तो मुंह नीचा करते हैं तो मार लगती है। अब मुंह नीचा करना छोड़ दिया वो। जब पूरा अभ्यास हो गया, खाने के बाद जब खाता था तो मार लगती थी, तब जा करके उसको जो है ना मुंह नीचा नहीं किया तो फिर अभ्यास बन गया कि मारेगा वो। तब जा करके ले गया राजा साहब के पास। राजा साहब को कहते कि हम इसको खिला पिला करके लाए हैं, आप खिला के देखिए। छड़ी हाथ में थी, तो राजा साहब खिला, कोई भी चीज दिया खाने के लिए, डर के मारे मुंह नीचा ही नहीं करता था, देखना ही नहीं चाहता था डर से। कोशिश करते करते हार गया राजा साहब। तब बोलेगा अच्छा आप जीत गए, उसको मुंह मांगा इनाम दिया। तो बोला कि कैसे हुआ? बोले कि ऐसे 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 हुआ। तो इसके कहने का मतलब ये है कि मन बकरा के समान है। एक चीज दीजिए दूसरे के लिए जाएगा, दूसरा दीजिए तीसरे के लिए सोचेगा, तीसरा दीजिए चौथा सोचेगा, चौथा दे दीजिए पांचवा के लिए तैयार हो जाएगा सोचने के लिए। तो कहते मानेगा कैसे?
बोले कि ज्ञान रूपी छड़ी से इसको रोज मारिए, मारते मारते इसको सीधा कर दिए, तभी मन मानेगा। मानत नहीं मन मोरा साधो, मानत नहीं मन मोरा रे, बार बार मैं कहीं समझावा, जग में जीवन थोड़ा रे। कहते हैं ये मन मानता ही नहीं है, बहुत बदमाश है। बार बार मैं कहीं समझावा, बार बार कहते हैं संसार में जीना थोड़ा है, इतना अल्पकालिक जीवन है, उस जीवन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कहते हैं इतना अल्पकालिक जीवन है, तब भी मन नहीं मानता है। अज्ञानता की पट्टी कितनी लगी हुई है, मन बहुत शैतान है, क्या नहीं करता है। तो कहते हैं जब मन इतना शैतान है और उस मनी को पाना चाहते हैं तो कैसे होगा? भक्ति करनी पड़ेगी, अंदर की भक्ति। अब देखिए उस मनी की प्राप्ति कैसे होगी? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उगरे विमल बिलोचन ये के, मिटई दोष दुख भवरजनी के, सूजय राम चरित मणि मानिक, गुपुत प्रकट जब जो जय खाने। उगरे विमल, विमल मन नहीं पवित्र, वी मन विशेष, मल मन विशेष मल रहित जो है उसको कहते हैं पवित्र। विमल हो गया मल रहित जो पदार्थ है, विशेष मल रहित, विशेष मल रहित उसी को कहते विमल, बहुत पवित्र। कहते हैं उगरे विमल बिलोचन, मतलब कि बिलोचन जब उगरेगा, कैसा बिलोचन? विमल बिलोचन। बिलोचन मन सुंदर, विमल मतलब हुआ मल रहित। हाँ, बिलोचन मतलब सुंदर नहीं, विशेष लोचन मन आँख होता है, आँख विशेष आँख। ये जो आँख है ना, विशेष विलोचन, ये विशेष आँख नहीं है, ये विशेष आँख कोई और है जिसको शिवनेत्र कहते हैं। कहते हैं उगरे विमल बिलोचन ही के, कहते हैं हृदय रूपी आँख, हृदय में आँख है उसको बिलोचन कहते हैं। ये लोचन है, आँख है ये, अब बिलोचन भीतर में है हृदय का आँख। हृदय का हृदय ये हो गया, ये नहीं, जो दोनों दृष्टिधारों को केंद्रित करते हैं, जहाँ पर मिलाते हैं, हाँ, वहाँ पर विमल विलोचन उघरता है। अर्थात तीसरा नेत्र, शिव नेत्र जिसको कहते हैं। कहते जब वो उघरेगा, निरावरण हो जाएगा, तब क्या होगा? सूजय रामचरित मणि मालिक, तब कहते हैं राम चरित्र का जो मणि मालिक है वही मालिक, जिसको कहते हैं ज्योति, ज्योति का दर्शन, वही तो हुआ चिंता मणि सुंदर। मणि मन जिसमें प्रकाश हो, वही ज्योति है। कहते उगरई विमल बिलोचन ये के, मिठाई दोष दुख भवरजनी के, सूजय राम चरित मणि मालिक, वही राम का चरित मणि मालिक जो है पत्थर सूर्य, तब वो दिखता है मणि मालिक। गुपुत प्रकट जब जो जब वो उघड़ता है, अर्थात जब प्रकाश की प्राप्ति होती है, तब क्या होता है? कहता सूजय रामचरित मणि मालिक, गुप्त प्रकट, जो गुप्त है जो प्रकट है तो भी सूझने लग जाता है। वो जब प्रकाश की प्राप्ति होगी तब वहां पर ये बात हो गई। इसमें कहा गया है तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिन्हें शोक ते काओ बखानी, प्रथम अविद्या निशान निशानी, अग उलूक जा तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सपचाने। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा। भूषुंडी जी महाराज कहते हैं, हे गरुड़ जी महाराज, जब ते राम प्रताप खगेसा, राम प्रताप रूप सूर्य जब उदित हुआ,
जब जिसके उदय हाँ, जिस समय जब उदित हुआ उस समय क्या हुआ, कहते हैं तीनों लोक में प्रकाश हो गया। उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, अति प्रबल विशेष दिनेश, दिनेश में सूर्य, विशेष सूर्य उदय हो गया। तब क्या हुआ, जब विशेष सूर्य उदय हो गया तब क्या हो गया, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, अगोलुक जहाँ तहाँ लुकाने। जब सूर्य विशेष सूर्य उदित हुआ तब अगोलुक जहाँ तहाँ लुकाने छिप गया। काम क्रोध कैरव सब चाने, काम क्रोध रूपी पक्षी जो है ना सब चा गए। तुलसीदास जी महाराज, हाँ वही कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जब उदित हुआ अति प्रबल दिनेश, मतलब अति सूर्य उदय हो गया तो पाप रूपी उल्लू जो है जहाँ तहाँ छिप गए। सूर्य का दर्शन हो रहा है, पाप रूपी उल्लू छिप गए। उसके बाद नहीं, उसके बाद क्या हुआ, काम क्रोध लोभ मोह जो विकार है कहते ये लजा गए। विचारणीय विषय है कि हमारे अंदर जो विकार है जब सूर्य का दर्शन होता है तो जल करके समाप्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पाप रूपी उल्लू छिप गए, छिपना अलग हो जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी जो पक्षी है सब कुछ आ गए। जैसे बहुत विशिष्ट व्यक्ति कोई आ गए आपके यहाँ तो शर्म नहीं लगता, अरे कैसे आ गए, क्या हम तो खा ही रहे थे, खाते खाते आ गए, अब कैसे क्या करा, ये लगाना हो गया, सब कुछ आना हो गया। उसी तरह से जैसे ही सूर्य का उदय हुआ तो जो विकार हमारे अंदर में है उसको लाज लगने लगा, अरे अब हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, शर्माने लगे। जला नहीं, समाप्त नहीं हुआ, सब कुछ आ गए और पाप जो है अब वो छिप गए। लेकिन है, मान लिया जाए चोर आया आपके घर में, किसी कमरे में छिप गया, ये तो नहीं है जो चला गया समाप्त हो गया, वो है छिपा हुआ है। छिपना जल करके राख हो जाना अलग होता है। अब देखिए यहाँ क्या क्या बात हो गई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जब वो छिप गया फिर यहाँ तो बात उल्टी पुल्टी हो जाती है। तो कहते हैं कि सूर्य जो अंदर में उदित होता है उसका भी एक स्टेज होता है, एक प्रारंभिक क्रिया होती है। जैसे सूर्य का प्रारंभिक प्रक्रिया है उसमें जो भी उनका तेज है, जो भी ताजगी है वो दोपहर में जो होता है वो, फिर शाम को जो होता है वो। एक उदाहरण दे रहे हैं, जबकि वहाँ का सूर्य कैसा है ये तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक जो सूर्य का दर्शन होता है उसमें उतनी क्षमता नहीं होती है। साधक पाप से गिर सकता है, हवा बोल सकता है उसके ऊपर विकार। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे ही सूर्य का दर्शन हुआ, हाँ सब कुछ आ गए। लेकिन शुरू में कह दिए अति प्रबल दिनेशा, अति प्रबल दिनेश जब उदित हुआ तब ऐसा हुआ। जब से राम प्रताप खगेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहे तेल का, बहुतन सुख बहुतन मनसों का। हाँ कहता अति प्रबल दिनेशा, मतलब सूर्य की प्रखरता जिसको बोलते हैं वो उदित हो गया, तब जाकर के इधर वर्णन कर ये सब हुआ है। समाप्त कहाँ होता है, कहते सूर्य में, सूर्य दर्शन में प्रकाश में भी साधक भटकता है। कबीर साहब लिखे हैं ना, कच्ची कली एक तोड़ के मलिया पछताया, लिखे है ना ऐसा। तो वही कहते हैं प्रकाश से भी साधक गिर जाता है। जब प्रकाश की अंतिम अवस्था आती है तब उसको शब्दानुभूति होती है। जब शब्दानुभूति होती है तब साधक पकड़ा जाता है। शब्दानुभूति एक डोर है,
जिस डोर में साधक बंध जाता है, बाएं हाथ में साधक चला जाता है, परमात्मा के बाएं हाथ में। अंतिम स्टेज जब होता है, जब शब्दानुभूति होने लग जाती है, तो मन का अस्तित्व यहाँ मिट नहीं रहा है तब तो विकार है। विकार समाप्त हो गया तो मन का अस्तित्व समाप्त हो गया। समाप्त कहाँ होता है? चरणदास जी महाराज का, जब से अनाहत घोर सुनी, इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भूनी। कहते जब से अनाहत घोर सुनी, जब शब्द साधना करते हैं, शब्दानुभूति होती है, शब्द सुनने लग जाते हैं, तब क्या होता है? इंद्रिय थकित गलित मन हुआ, इंद्रियां थक गई, पश्चात मन गल गया। आशा सकल भूनी, जिस आशा रूपी बीज से पुनर्जन्म मरण होता है, पुनरागमन होता आना जाना, कहता आशा सकल भूनी, वो आशा रूपी बीज भुनी चली गई। जब बीज ही भुना गया तो बीज अंकुरण कैसे होगा? भुना हुआ बीज का अंकुरण नहीं होता है। आप खेत में बो दीजिए, भून करके अंकुर होगा ही नहीं होगा, क्योंकि बीज में जो अंकुरण की क्षमता होती है समाप्त हो जाती है, वो अंकुर नहीं हो सकता है। उसमें भुनी कब? जब से अनाद घोर सुनी, अनाद घोर सुनी तब भुनी। वही कहते हैं कि मन देखिए कहाँ तक पीछा करता है। मन ये मनुष्या नाम, मन जो है ना, मनुष्य के जन्म मरण का कारण है। मन ही जन्म का कारण है और मन ही मृत्यु का कारण है। मन से ही सब कुछ होता है। लेकिन कि मन किस चिड़िया का नाम है, ये सब कोई नहीं जानता है। मन कैसे साफ होगा, ये सबको पता नहीं है। हुजूर कहते थे, एक बार गुरु महाराज के पास दहरारा में प्रोफेसर साहब आए बैठ करने। हाँ वही बोला। तो जब आए थे, गुरु महाराज ने कहा था कि आप ध्यान भजन करते हैं, तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि हम नहीं करते। तो गुरु महाराज कहा करके चले गए टहलने के लिए। हुजूर भी अपना टहलने जा रहे थे। उसी समय प्रोफेसर साहब का था, हम आपके साथ जा सकते हैं क्या? और हाँ चलिए, इसमें क्या है। वो भी गए टहलने के लिए। तो टहलने के क्रम में हुजूर उनसे पूछते हैं कि प्रोफेसर साहब, आप तो कितने जानवर को मानव बना दिए पढ़ा लिखा करके। आप तो प्रोफेसर हैं, आपको कौन समझा सकता है। और आपने जो गुरु महाराज को कहा कि ध्यान भजन नहीं करते हैं, ये अच्छा नहीं लगा हमको सुनकर। प्रोफेसर साहब ने कहा कि देखिए, दुनिया के लोगों के पास झूठ साथ चल सकता है, जहाँ साक्षात गुरु महाराज बैठे हैं, मन की जाने सबे गुरु कहाँ छिपावे, कैसे हम छिपाएंगे? वहाँ हम सही सही बोल दिए, हम ध्यान नहीं करते, इसलिए बोल दिए हम नहीं करते। तो मुझे पूछने का आखिर ध्यान आप क्यों नहीं करती? बोले क्या कहेंगे, जब जब ध्यान में बैठता हूँ, न जाने किस आदम जमाने की बातें मन में आने लग जाती है। जब जब बैठता हूँ तब तब आती है। तो मेरे मन में हुआ, जब जब ध्यान करने बैठते हैं तब तब ये सब अलग अलग बातें आती रहती है। अब ध्यान करना छोड़ देता हूँ तो नहीं आती है, इसलिए ध्यान ही नहीं करूँगा। न ध्यान करूँगा न वो बातें आएगी, इसीलिए मैंने छोड़ दिया। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप कभी कपड़ा धोए हैं? हाँ, कितना बार धोए हैं कपड़ा, कोई ठिकाना है? विद्यार्थी लाइफ में बहुत बार धोए हैं। बोले कैसे धोए हैं कपड़ा? बोले अभी पूछने की बात है, कैसे धोते हैं? अरे पानी में भिजा दिए, साबुन घिस दिए और खींच दिए, बस हो गया। बोले धोए तो क्या निकला? बोले क्या निकलेगा, कपड़ा धोए मैल निकला। हुजूर पूछते हैं कि आप तो कपड़ा धो रहे थे, मैल क्यों निकला? बोले अभी का जब बात करते हैं, मैल नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? हुजूर कहते हैं कि उसी तरह से आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, वो मन का मैल है, जन्म जन्म का कुसंस्कार का मैल है, वही निकलता है। अब ध्यान करना छोड़ दिए
तो मैल तो और जम जाएगा। कपड़ा धोना यदि छोड़ देंगे तो मैल नहीं जमेगा। तो मैल निकल रहा है तो आप ध्यान करना छोड़ दिए, फिर मैल कैसे निकलेगा, साफ कैसे होगा? ध्यान में जो बातें आती है, मन भागता है, ध्यान करना नहीं चाहता है। मन के ऊपर बहुत जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ है, कुसंस्कार, वो बैठने नहीं देना चाहता है। और जब बैठेंगे किस किस जमाने की बात याद आएगी। प्रोफेसर साहब ने कहा कि अब बाबा मैं अब ध्यान करूंगा। चीनी कहती है बहुत साफ हूँ, हमसे विशेष कोई साफ नहीं है, लेकिन जब उसको चूल्हा पर चढ़ाइए आउटिए तो तब देखिए उससे कितनी गंदगी निकलती है। चीनी को औटेंगे ही नहीं तो गंदगी का पता चलेगा? तो चीनी को औटेंगे तब गंदगी का पता चलता है। उसी तरह से मन को ध्यान रूपी चूल्हा पर चढ़ाकर औटेंगे तब ना पता चलेगा मन में कितनी गंदगी है। जो औटेंगे ही नहीं तो उसको क्या पता चलेगा मन में गंदगी भी होती है। सबको मन का पता नहीं है, जो मन पर असवार है बिरला साधु। ये कहते हैं जो मन के पीछे पड़ा हुआ है उसको पता चलता है कि मन करता क्या क्या है। मान लीजिए आपके पास एक नौकर है, नौकर को आप स्वतंत्र छोड़ दीजिए, कुछ मत कहिए, तो नौकर का जो मन है सो करेगा। क्या कर रहा है नहीं कर रहा है आप पूरा छोड़ दिए हैं तो वो कर रहा, कुछ भी करता होगा, सही भी करता होगा गलत भी करता होगा। जो नौकर के पीछे पड़ जाता है उसको पता चल जाता है कि करता क्या है ना। वो एकदम नजर रखता है कि कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे मिल रहा है, कैसे कर रहा है, चोरी भी करता है कि क्या करता है। जो नजर रखता है उसको पता चलता है कि नौकर होता कैसे है। जो नजर ही नहीं रखेगा नौकर पर उसको क्या पता चलेगा कि नौकर कैसा होता है। मान लिया जाए जो बहुत गरीब आदमी है, महागरीब है, जिसको खाना पीना भी मुश्किल है, वो स्वाद जानेगा नौकर का? कभी जान सकता है कि नौकर कैसा होता है? वो कभी नहीं जान सकता कि नौकर कैसा होता है। जिनके पास पैसा है, जो नौकर रखा है, वो जानेगा कि नौकर का चाल ढाल क्या होता है, कैसा होता है। उसी तरह से जो साधन भजन करता है, ध्यान करता है, उसको पता चलेगा कि मन कैसा होता है। समझे? सबको पता नहीं चलेगा कि मन कैसा होता है। पलटू साहब ने तो कह दिया, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है। आंख खोल करके बैठिए, हाँ तब असली श्रोता है। हम नजर में नजर मिला के पाठ करते हैं, प्रवचन करते हैं। नहीं तो हमको क्या पता कि अब आकाश में घूम रहे हैं कि पताल में है कि कहीं सौदा करने गए हैं। कम से कम आंख खुली रहेगी तो पता भी चलेगा आंख में है। अब कोई ऐसे आंख बंद कर लेगा, सोया है कि जगह है कौन पता नहीं। वे तो कहते हैं, एक महात्मा था, एक श्रोता आया, वो आगे में बैठ गया, वो अंगने लगा। तो महात्मा जी कहते हैं हमसे कहा है आप? नहीं, हम तो सब बात आपकी सुन रहे हैं। महात्मा को लगा सुनता होगा, फिर थोड़ी देर फिर अंगने लगा। बोला अरे अंगने? नहीं, अरे हम आपकी सब बात सुन रहे हैं, हम अंगते थोड़ा हैं, सब सुनते रहते हैं। आश्चर्य लगा जब पूछते कहते थे अंगते हैं, फिर भी अंगने लगा। बोले अरे सो गए? बोले नहीं। तो किनारे पे ये रखना है ना, कहाँ रखना, कहाँ पर है? बोले कि नहीं। महात्मा जी सोचे जब कहते हैं तब तक कथा नहीं, और ये तो सोता जरूर है। फिर एक बार आऊंगा, जोर से आऊंग रहा था। महात्मा जी कहते हैं अरे आप जिंदा हैं? तो कहता नहीं। नहीं करेगा देता ना। महात्मा जी बोले जिंदा है? बोले नहीं, मतलब मर गए। एक बुढ़िया थी, वो गई सत्संग में, तो
महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे तो बुढ़िया रोने लगी, भाव विह्वल होकर के रो रही थी। महात्मा जी बाद में मिलते हैं उनसे, बोलते कि माता जी आप तो बड़ा भाव विह्वल होकर के रो रही थी, आपके जैसा श्रोता तो कोई बिरले होता होगा। क्या सुनकर के आप रोने लगे, क्या समझे हमारे बात को, बताइए तो। बुढ़िया कहती है कि बाबा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ भी हम नहीं समझे आपके प्रवचन को। बोले सब रोए क्यों? बोले क्या कहेंगे, एक बकरा था, बहुत बड़ा बकरा था और उसके पास भी लंबी लंबी दाढ़ी थी। संजोग ऐसा हुआ कि अभी तो बकरा मर गया, तो आपके पास भी लंबी लंबी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी है, उसका भी सफेद दाढ़ी था। तो आप जो प्रवचन कर रहे थे दाढ़ी हिलती थी तो बकरा का याद आ गया। आपकी दाढ़ी जो हिली न, हमको बकरा का याद होगा, हमारे बकरे का ऐसे दाढ़ी हिलती थी। तुम्हारा बकरा मर गया इसीलिए हमको रोना आ गया। बोले राम राम, ऐसा सब श्रोता होता है। आया था प्रवचन सुनते तो बकरा करके रोता। उसी तरह से आप बैठे हैं कि कहीं आपका समस्या का समाधान हो रहा है, हमको क्या पता है ना। हम तो किसी को कह देते हैं आँख खोल करके देखते रहिए। हाँ, आप क्या बंद करना है, तो आपको बोलते हैं। रामचरितमानस में कई एक जगह सावधान शब्द आया है। सावधान, ये भगवान श्री राम ने सबरी माता से कहा, सावधान, सुनो सावधान, सावधान होके कौन आता है? हाँ, सावधान सुन धरो मन माए। अब आप सामने में हैं, सावधान नहीं सुनिए, मन में कहाँ आप भी सामने में, हम भी सामने में, कहने वाला सुनने वाला, फिर उसको क्यों कह रहा सावधान हो जाओ? उसको इसलिए सावधान होने के लिए कहता, मन कहीं भाग जाता होगा तो मन के लिए कहा गया है। मतलब सचेत होकर के सुनिए, हम जो कह रहे हैं मन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। यदि मन इधर उधर चला गया, वो सुनना न सुनना सब बेकार, सुनना शून्य हो गया, हो बेकार हो गया हो। वो भगवान शंकर ने माँ पार्वती से कहा था, सुना उमा, उमा तो सामने में बैठी है, फिर कहा था सुना उमा ते लोग अभागी हरि तजी होई विषय अनुरागी। हे उमा सुनो, सुनने के लिए कहते हैं, इसीलिए सावधान होना चाहिए। सुनता कौन है? शरीर नहीं सुनता है, सुनता मन है। मन जब सुन लिया तब न गुण होगा, सुनवे नहीं करेगा तो गुनावन क्या करेगा? वो चिंतन करने के लिए, मन को सोचने के लिए सुनाइएगा तब तो सोचेगा। मान ली कोई विद्यार्थी पढ़ने गया, प्रोफेसर की बात को वो सुन नहीं पा रहा है, तो सोचेगा क्या कि क्या याद करना है, नहीं करना है, क्या करना है। सो गया तो गया कान से। इसीलिए कहते हैं सावधान होकर के सुनना चाहिए। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, तो पलटू साहब की वाणी सुना रहे थे मन पर। नहीं, वो तो हो गया जहाँ हम थे। हम कहाँ से यहाँ आए पता है? रानीगंज से नहीं, वो आए वहाँ से, पलटू साहब के घर से। अभी कह रहे थे ना, मन कैसा बदमाश है, मन को जानता कौन है? पलटू साहब कहते हैं, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंड बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरी बसई सलक में, उड़ता कोस 50 पंख बिन पलक में। इतना मन बदमाश है, कहते हैं कि 1 मिनट में करोड़ों कोस कहाँ कहाँ चला जाता है। 1 सेकंड में, 1 पल भर में मन उड़ता है। यहाँ बैठे हैं, देखिए मन उड़ करके चला गया दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कहाँ से कहाँ उड़ के चला जाता है। इसकी कितनी सूक्ष्म गति है, कैसी गति है। इस गति से कोई यान नहीं बना है आज तक, बना है? कोई यान नहीं बना है।
यदि आप साइकिल पर चढ़ते हैं, हाँ बोलो, कह रहे थे कि ये मन की जो गति है कैसी है। मान ले कोई पैदल चल रहा है, यदि गिर गया तो उतना चोट नहीं लगता है। साइकिल से गिर गया तो उससे विशेष चोट लगेगा, मोटरसाइकिल से गिर गया तो विशेष चोट लगेगा। उसके बाद कार से यदि एक्सीडेंट हो गया तब तो समझिए कितना चोट लगेगा, कोई ठिकाना नहीं। ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया तब देखिए, अब प्लेन से हो गया तो नामो निशान खत्म। जिस यान की जितनी गति होती है उस पर चढ़ने से उतना खतरा भी है ना। जिस भी सवारी पर चढ़िए आप, जिसकी गति ज्यादा है उस पर यदि आप सवार हैं, उसमें इतनी गति है कि खतरा भी ज्यादा है। अब कहते हैं कि मन की जो गति है, दुनिया का जितना रॉकेट बना है, जो भी बना है, सबसे ज्यादा मन का गति है। तो जो मन पर सवार होता होगा वो यदि एक्सीडेंट होता होगा तब क्या होता होगा? अच्छा, जिस गति से जो गाड़ी चलती है, कहते हैं कि उसमें ईंधन भी उतना ही लगता है, खर्च जो होता है ईंधन उतना ही लगता है। जैसे हवाई जहाज से आप चलिएगा यहाँ से लेकर के दिल्ली, 2 घंटा में दिल्ली तय कर लीजिएगा। यहाँ से 2 घंटा में कितना मतलब पेट्रोल खा लेता है, लेता है ना ईंधन। जो भी हो, कहते हैं कि जिसकी गति जितनी है उसको ईंधन भी उतना ही चाहिए, ताकत चाहिए उतना, है ना, तब जाकर के दूरी तय करता है। उसी तरह से यदि मन की गति बहुत तेज है तो इसका मतलब ईंधन भी लगता होगा इसमें बहुत। ऐसे तो नहीं चलता होगा। कोई भी कहीं भी क्रिया होती है, कोई भी A to Z चीज में, चाहे लकड़ी, काठ, बांस, कीड़ा मकोड़ा, किसी में भी क्रिया हो, बिना शक्ति से क्रिया नहीं होती। बिना ईंधन से, शक्ति से तो क्रिया हो ही नहीं सकती है। यदि बांस हिलता भी है, लकड़ी हिलती भी है, हवा की शक्ति से हिलती है। ऐसे लकड़ी नहीं, आपके बाल हिल रहे हैं अभी, पंखा की शक्ति से हिल रहा है, ऐसे नहीं हिलता, शक्ति से ही क्रिया होती है। तो मन में जो क्रिया होती है, क्या उसमें शक्ति नहीं लगती है? कहता बहुत शक्ति लगती है, हवाई जहाज से भी कई गुना। तो शक्ति का स्रोत कहाँ है? बोले शक्ति का स्रोत शरीर में है। कह रहे थे कि मन जो है कहाँ से ईंधन लेता है? इस शरीर से ईंधन लेता है। मन को जितना आप काम में लगाएंगे, देखिए उतना वीकनेस हो जाएगा आपको। जितना लगाइएगा, संसार में लगाते कहते ना हम थक गए। क्यों? हमारी जितनी इंद्रियां हैं जो संचालित हो रही है, कार्यरत है, तो हमारी शक्ति से कार्यरत है। इसमें शक्ति बनती भी है। विटामिन जो हम लोग लेते हैं इससे शक्ति बनती है, उसी शक्ति से सब इंद्रियां संचालित होती है। नाक से यदि सूंघ पाते हैं तो शक्ति से, सुन पाते हैं शक्ति से, देख पाते हैं शक्ति से, जो कुछ भी कर पाते हैं शक्ति है तब करते हैं। यदि शक्ति नहीं रहे तो नहीं कर पाएंगे। मान लिया जाए कोई व्यक्ति बीमार हो गया, कभी कभी इतना बीमार हो जाता है, इतना बीमार हो जाता है, उनकी इंद्रियां काम करना छोड़ देती है। उसको सुनाते रहिए कुछ सुन भी नहीं सकेगा। उसको कहिए देखने के लिए देख नहीं सकता है, सूंघने के लिए सूंघने की क्षमता समाप्त हो जाती है, चखने की भी क्षमता समाप्त हो जाती है, तो समझ लीजिए मुर्दा हो जाता है। तो शक्ति जब तक है तब तक काम करती। इंद्रियों में बहुत शक्ति चाहिए संचालित होने के लिए। कभी कभी देखिएगा, कभी चोट लग जाती है, एकाएक आंख एकदम बंद हो जाती है ना, एकदम ऐसे बंद हो गया, ऐसे हो जाता है। तो जब बंद हो जाता है तब क्या होता है? आंख बंद होते ही हमारी जो शक्ति है ना, हमारी शक्ति बढ़ने शुरू हो जाती है, शक्ति बढ़ती है। डॉक्टर लोग बेड रेस्ट क्यों कहते हैं लेने? इसलिए बेड रेस्ट लेने कहते हैं कि बेड पर पड़े रहेंगे तो इसकी जितनी इंद्रियां हैं सब
काम करने से रुक जाएगी। यदि देखेगी भी आंख तो धीरे से देख लेगी, कहीं चंचल होकर के नहीं देखेगी, छटपटा के। यदि सुनेगा भी, अब फिर से कोई कुछ बोलेगा, सुनेगा, नहीं बोलेगा, चुपचाप कमरे में बंद रहिए। सुनने यदि कम सुनते हैं शक्ति जमा होती है, कम देखते हैं शक्ति जमा होती है, कम सोचते हैं शक्ति जमा होती है, सब शक्ति जमा हो जाती है शरीर में। रोगी सबको क्यों ताकत आने लग जाता है? वो काम करने से ताकत निकल जाता है, स्थिर हो जाता है, ताकत बन जाता है, क्योंकि भोजन जो कर रहे हैं वो संग्रह हो रहा है। जितना जैसे दौड़ेंगे, आपको शक्ति बहुत चाहिए दौड़ने के लिए। देखेंगे, देखने के लिए भी शक्ति चाहिए। एक आदमी को देखते देखते माथा चकरा जाता है, नहीं कहते हैं कि आंख में धुंधलापन आ गया, देख नहीं पाते हैं, फिर आंख बंद कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आंख बंद करते तो अच्छा लगता है, तो मन को भी चाहिए शक्ति। कहते हैं जिनका मस्तिष्क कमजोर हो, समझ लेना मेरे को। हाँ एकदम लगेंगे ना लगेंगे तो आपका उलझिया बदल जाएगा। एकदम काला हो जाएगा, गोरा हो जाइएगा आप। ठीक है। गोरा से अमिताभ बच्चन तो अमिताभ बच्चन से अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन संजय दत्त, संजय दत्त से गोविंदा। अच्छा, प्रवचन सुन लीजिए, सुनिए। कह रहे हैं कि जो मन में भी शक्ति चाहिए ना, तो मन में शक्ति है, लेकिन मन जो है ना बहिर्मुखी हो गया है, खाली संसार की तरफ दौड़ता है। तो हमारी जितनी शक्तियां हैं संसार में ही लग जाती हैं। यदि उस तरफ से अपने को रोकेंगे, देखना, सुनना, सूंघना, जो कुछ भी है, मन का जो दौड़ है उसको यदि रोकेंगे, शक्ति संचित हो जाएगा, जमा हो जाएगा। यदि साधना में लगा देंगे इसको, तब देखिए साधना की तरफ कितना ही बढ़ता है। जैसे ये 2 घंटा में दिल्ली पहुंच जाते हैं ना, उसी तरह से ऐसी शक्ति जमा हो जाएगी आपके अंदर में, मन रूपी जहाज पर चढ़ते ही परमात्मा तक पहुंचा देगा। इतनी क्षमता होती है। इसीलिए कहता है ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। ध्यान करने में बहुत शक्ति की आवश्यकता है, खून जलता है। ध्यान करने से शरीर का खून जलने लग जाता है, साधु को पता नहीं चलता है, लेकिन जलता है तो बनता भी है। उस शक्ति को यदि आप लगा देते हैं अंतर साधना में, तो आपकी प्रगति हो जाती है। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, संसार में ही मन को लगा के रखते हैं। आंख खोलते ही बेड, क्या कहते हैं, बेड टी चाहिए, है ना। वहाँ से शुरू हो गया, कहेगा हमको चाय ला करके दो, सिर पे खाना जाएगा, पेशाब जाएगा, स्नान करेगा, पूजा पाठ करते करते उसके बाद चला जाएगा दुकान से घूम फिर करके रात में आएगा, खा पी करके सो जाएगा। दिन भर तो संसार में लगा के रखते हैं। तो हमारी शक्ति संसार में ही लगी रहती है, इसलिए बहिर्मुखी हो गई है। कहते इसको अंतर्मुख करना है, तो उधर से रोकिए। रोकने के लिए जो गुरु महाराज ने बतलाया वो साधन भजन करना पड़ेगा, तब होगा। मन नहीं लगता है, लेकिन लगाना पड़ेगा। जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ये बाहर बाहर भागेगा। इसीलिए मतलब मन को उधर से इधर रोकिए। एक बादशाह था अकबर, उसके दरबार में रहता था बीरबल। तो एक दिन बीरबल को आने में देर हो गई। अकबर ने पूछ दिया कि तू तो समय पर आता था, तुमको देर क्यों हो गई? बोले कि नन्हा मुन्ना बच्चा है, लड़का बहुत बदमाश हो, मानता नहीं है। लगे मानता क्यों नहीं है? उसको कोई चीज़ की कमी हो तो पूरा कर दो, मान जाएगा। बोले नहीं, एक चीज़ देता है दूसरे के लिए उड़ाता है, दूसरा देता है तीसरे के लिए उड़ाता है, बहुत बदमाश है। बोला अच्छा बदमाश है, तुम ले आओ मेरे यहाँ, उसको ठीक कर देंगे। दूसरे दिन उस लड़के को अकबर के जिम्मे लगा दिया। अकबर बोला कि जो कुछ तुमको चाहिए हमसे बोलना, किसी को मत बोलना। बच्चा को जो चीज़ सामान वामान खेलने वाला होना चाहिए दे दिया, खेलने लगा। थोड़ी देर में वो रोने लगा। अकबर पूछता है कि बाबू तुमको क्या चाहिए? तो बच्चा कहता है हमको सुराही चाहिए,
आदेश हो गया सिपाही को कि सुराही ला करके दो, सोने का सुराही उसको दे दिया, बोले खेलो, तुमको और कुछ चाहिए तो बोल देना। फिर खेलते खेलते थोड़ी देर में फिर रोने लगा। तो बादशाह पूछा कि अब तुमको क्या चाहिए? तो बोलता हमको हाथी चाहिए। तो उसके हाथी तो था ही, बोला अच्छा हाथी ला करके दो, बच्चा खेलेगा। ये सब तमाशा सब देख रहा था दरबारी सब, देखें आज बच्चा और अकबर में क्या होता है। बीरबल भी था वहाँ, हाथी भी ला करके दे दिया, खेलने लगा। खेलते खेलते फिर रोने लगा। तो रोने लगा ना, तो फिर अकबर आया पूछने के लिए, बाबू तुमको अब क्या चाहिए? तो बच्चा कहता है हाथी को सुराही में घुसा दीजिए। ये राम, ये कैसे होगा? बीरबल कहता आप तो कहते हैं बच्चे को खुश कर देंगे, अब सुराही में हाथी को घुसाइए। बोला अरे सुराही का मुंह तो छोटा होता है, हाथी तो बहुत मोटा होता है, वो कैसे घुसेगा? बोले कि आप कह रहे थे ना कि बच्चे को जो जो चाहिए दे दीजिए, तो दीजिए ना, घुसाइए उसमें। बोले बाप हार गए हम इस बच्चे से, बदमाश होता है बहुत बच्चा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो मन है ये हाथी है और सुराही क्या है? दोनों दृष्टि धारों को जहाँ मिलाते हैं वो जो स्थान है सुषुम्ना का नाल, वो सुराही के समान है। ये कबीर साहब ने कहा है, भक्ति द्वारा साकरा राई 10 में भाव, मन ऐरावत हो रहा कैसे हो समाव। भक्ति का जो रास्ता है बहुत महीन है, इतना महीन है, कहते हैं कि राई 10 में भाव, रईचा का 10वां भाग करिएगा तो पता भी नहीं चलेगा। जो उस महीन क्षेत्र में प्रवेश करे वो कैसा है? कहते मन ऐरावत हो ही रहा। ऐरावत हाथी को है ना पागल कहा जाता है, दो सुर आता है। ऐरावत हाथी को बहुत बदमाश होता है, उसी तरह से मन ऐरावत हाथी के समान हो गया। प्रवेश जो कराएंगे कहते वही उसी छेद में। कैसा छेद है? कहते रईचा के 10वां भाग में दिखाता है इंद्र का जो हाथी है ऐरावत। हाँ 4 गो सूर वाला होगा। देखिए वही समझ में आता है कि मन कैसे वो एकदम अहंकार में भरा रहता है हर समय। हाँ इंद्र जो है हर समय अहंकार में भरा रहता है, मैं मेरा एकदम। उपनिषद में लिखा हुआ है, बाला ग्रसत आश्रम तस्य भागत के भागना तस्य भागत से भागार्धं तत्सहित निरंजन। बाल के नौक को 100,000 भाग करिए, फिर उसका आधा भाग करिए, तब शब्द का स्वरूप है। अब मुझे ये भाग होगा, हो ही नहीं सकता। तो बोलते हैं कि मन जिस छेद में प्रवेश करेगा उस छेद का स्थान भी उतना ही छोटा है। गुरमा जी का सुख मन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, नीन सूरत धार धर भाटा से सिरा से। सुखमन के झीना नाल, सुमना का जो रास्ता है जीना है। कैसा जीना है? बहुत जीना। मान लिया आपके यहाँ नलका है, उसमें जो पानी आ रहा है तो नलका का जितना छेद है उससे पतला पानी है तब न घुसता है उसमें। नलका में जो छेद है उससे छेद से भी पतला पानी है, तब जाकर के वो पानी प्रवेश करता है पाइप में। और यदि पाइप से विशेष मोटा हो कोई चीज तो घुसेगा। उसी तरह से मन उस छेद से भी पतला होगा तब न घुसेगा। कहते हैं वो छेद कितना महीन है? बाल के नौक को 100,000 भाग करिए, उसका आधा भाग, और उससे भी महीन होगा मन, तब घुसेगा। इसीलिए कहा मन महीन कर लीजिए तब क्यों लागे आप। मन को कहता महीन करने के लिए। सुई में जब धागा पिरोते हैं तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं खूब पतला, तो सुई में जो छेद है
उस छेद से महीन धागा होता है तब उसमें घुसता है। उसी तरह से मन को जहाँ प्रवेश कराना चाहते हैं वो छेद बहुत महीन है, उससे भी विशेष महीन मन होगा तब जाकर के वो प्रवेश करेगा। समझे? तो वही कहते हैं कि मन महीन कर लीजिए तब क्यों लागे हाथ। बहुत महीन करना पड़ता है मन को। मन महीन करेंगे, मन मोटा कैसे हुआ, हाथी के समान कैसे हो गया? कोई भी आदमी मोटा तब होता है जब स्वतंत्र रूप से विटामिनदार चीज खाता है ना? आप तो दुबले पतले हो गए क्योंकि आप स्वतंत्र रूप से कुछ खाते नहीं हैं, स्वतंत्र रूप से आप भजन खाली करते हैं, यही बात है, इसीलिए पतले हो गए। यदि स्वतंत्र रूप से खाते रहते तो कोठी हो जाती। कहते हैं कि मन क्या खाता है जितना मोटा हो गया। उपनिषद में कहा गया है विषयोद्यान चारिण, विषय रूपी उद्यान में, बगीचा में ये विचरण करता है, स्वतंत्र रूप से घूमता है, जो जो मन सो खाता है। विषय रूपी उद्यान में विषय कितने हैं? 5। किसी को एगो दुकान में दीजिए तो 6वें महीना मोटा हो जाएगा। मन के लिए 5-5 बगीचा है खाने के लिए, विटामिनदार चीज का लिखाता है। सुंदर से सुंदर रूपों को ही देखते रहता है, मोटा नहीं होगा। सुंदर से सुंदर, सुंदर मतलब जिस सुंदरता में हमारा लाभ नहीं वो नहीं, जिसमें हानि हो वो सुंदर कह रहे हैं। जिसमें मन पसरता उसके लिए हम कह रहे हैं सुंदर से सुंदर, मतलब आकर्षण से आकर्षण जो बाह्य रूप है उसको जब देखता है तो देखते ही रह जाता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, दुनिया के लोगों को पता भी नहीं चलता है कि हमको देखता भी है, कहीं कहीं पता भी चल जाता है। माने किसी लड़की को देख रहे एकटक तो परख लेगी तो फिर गाली भी देगी कि क्यों देखते हैं हमको एकटक। कहीं कहीं पता चल जाता है, कहीं कहीं नहीं पता चलता है तो देखते ही रह जाता है, देखते 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 कितना दूर चला जाता है। जहाँ तो इतना दूर चला जाता है कि लड़का देखता है लड़की को तो जान गंवाने के लिए तैयार हो जाता है, कहता हम इनसे शादी करेंगे, कहता है ना, तो कितना मन पसर गया, जान गंवाने तक के लिए तैयार हो जाता है। मन कितना पसर, सुनता है, एक एक सुनने वाला ऐसा आदमी है, सुनते 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 पूरे पसर जाता है। जैसे घोड़ा को लीजिए, उस रस में डूब जाता है घोड़ा। मृगा को लीजिए, बांसुरी का आवाज सुन करके डूब जाता है। हाथी को लीजिए, स्पर्श विषय में वो एकदम जान गंवा देता है। ये स्वतंत्र रूप से उद्यान में खाने का विचरण करने का ये मन का अड्डा है। मन जो है ना इस अड्डा में घूमता है। तो कहते किसी के पास एक अड्डा है और मन के पास 5-5 अड्डा है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द 5-5 ठो है अड्डा, घूमते रहता है, कोई कुछ नहीं कहता है इसमें। हाँ खूब की। तो जब इतना इतना स्वतंत्र रहेगा और कोई नहीं कुछ कहेगा तो फिर क्यों नहीं पसलेगा। तो साधु महात्मा कहते हैं इसका जो अड्डा है ना उसे गुजार दीजिए। हाँ, नहीं रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, अड्डा उजड़ जाएगा तो कहाँ जाएगा, वीरान होकर के घूमने लेगा। उसको कभी पकड़ करके भीतर प्रवेश करा दीजिए। पलटू साहब ने कहा इधर से उधर तू जाएगा किधर को, वो पीछे पड़ गया मन के पीछे। तो कहता है अरे मन तुम इधर से उधर किधर जाएगा, भागवत कहाँ भागता है, तुम्हारा अड्डा उजाड़ दिया, वो कहाँ जाएगा तू, इधर से उधर तू जाएगा किधर को, जिधर जाएगा मत तो धावो, तुम जहाँ जाएगा ना वही दूर करके चले जाएंगे, जाओ कैसे जाता है। और कहते हैं ज्ञान की कुटी में समाओ, तुम जहाँ जाएगा वही में दौड़ करके चला जाएगा। अब बेसी बदमाशी करेगा ना तो ज्ञान की कुटिया में बंद कर देंगे तुमको, भागो कहाँ भागता है, ले तब कहाँ जाएगा। जब ज्ञान की कुटिया में बंद हो जाएगा तब कहीं नहीं जाएगा ये, तब ये सीधा हो जाएगा। वही कहते हैं कि जो मन पर अतवार है बिरला साधु ये, तो मन को
बहिर्मुख से अंतर्मुख करेंगे तब जाकर उस लाल का पता चलेगा, जिस लाल के विषय में हम लोग अभी सुन रहे थे। तो समय तो हो गया और चिंतामणि सुंदर तो सुन ही लिए। आप तो ध्यान करते ही हैं, सत्संग करते ही हैं, आपको सुनाना क्या है। आप सुनते हैं इसलिए कि नहीं कहते हैं कि समाधि छोड़ करके साधक आता है सत्संग करने के लिए, तो वही आप समाधि छोड़ करके सुनने के लिए मतलब आ जाते हैं, कभी कभी बुला लेते हैं साधु महात्मा को।